हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। स्टूडेंट, इस वीडियो में कवि का जीवन परिचय आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का और मैथिली शरण गुप्त का। लेखक के जीवन परिचय में मैं बात करूं तो जयनेंद्र कुमार और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन परिचय इस वीडियो में बताया है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय पेपर में स्टूडेंट आप आ चुके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो कि कवि का जीवन परिचय है। कवि की श्रेणी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी आते हैं और इनका जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपके इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीका ये जीवन परिचय का है। जीवन परिचय ऐसे ही आप लोग बोर्ड पेपर में लिखिएगा, एग्जामिनर जो है एक भी नंबर नहीं काटेगा और जो 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है ये 5 नंबर आपको पूरा देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय चलिए देख लेते हैं। ऐसे लिखना है पूरा जीवन परिचय जो इस वीडियो में मैंने बताया है। देखिए, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। ठीक है, क्या है, प्रथम महाकवि थे। हरिओद का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। यहाँ पर देखिए, भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्मा सिंह ज्योतिष के एक अच्छे विद्वान थे। हरिओद जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देख रेख में हुई। इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को, यहाँ पर देखिए, आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और यहाँ पर क्या है, और वहीं रहकर क्या है, आजमगढ़ पर यहाँ पर देखिए, इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। ठीक है, अपना क्या है, जीवन लगा दिया। सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जब बोर्ड एग्जाम में पूछी जाए स्टूडेंट, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की। अब इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका। देखिए, हर एक कवि और लेखक के जीवन परिचय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन्होंने अपने लाइफ में किया क्या है। ठीक है, अपने लाइफ में इन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में क्या किया है कि इनका जीवन परिचय पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इनकी साहित्यिक परिचय, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, देखिए, साहित्यिक परिचय में अपने जीवन में इन्होंने क्या किया, इस साहित्यिक परिचय में पूरा निचोड़ होता है। साहित्यिक परिचय देखिए, हरिओद जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। द्विवेदी युग के क्या थे? ये प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप, जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा, यहाँ पर देखिए, प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की। भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग साहित्यिक परिचय है। इतना ही इनका साहित्यिक परिचय था। अब इनकी रचनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। रचनाएं देखिए, इनके द्वारा रचे गए काव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहला है प्रिय प्रवास, काफ़ी प्रख्यात इनका एक प्रकार से रचना है प्रिय प्रवास। दूसरा है बेदही वनवास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, बेदही वनवास। तीसरा है रस कलश। ठीक है, क्या है? रस कलश। और चौथा है चौखे चौपदे और चुभदो चौपाई। ठीक है, ये इनकी रचनाएं जो कि क्या एक प्रकार से निम्नलिखित मुख्य रचनाएं हैं। इनकी अनुदूतित रचनाओं के बारे में बात करें तो बहुत सारी इनकी अनुदूतित रचनाएं हैं स्टूडेंट, बहुत सारी इनकी अनुदूतित रचनाएं जो कि मैंने इसमें नहीं बताया है, लेकिन इतना इनफ है आप सभी के लिए जीवन परिचय में लिखने के लिए। आपका जीवन परिचय जो 5 नंबर का होता है, ठीक है, और उस जीवन परिचय में इतना ही लिखना होता है, 80 शब्दों में बेसिकली एक जीवन परिचय को लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, जीवन परिचय मैंने बता दिया है। ऐसे ही आप लोगों को पेपर में लिखना है जीवन परिचय, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा गौर करे होंगे स्टूडेंट,
ठीक है। तो ये देखिए सन 1865 ईस्वी में, तो इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया, अब आप लोग सोचिए। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि एग्जामिनर का भी फोकस इसी पर जाए और वो पूरा नंबर आप लोगों को दे। ठीक है। आधुनिक हरियोध, हरियोध इनका पूरा नाम भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हरियोध का पूरा नाम बताइए। ठीक है। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इनके यानी एक प्रकार से कौन सा जिला है, कौन सा गांव, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है, इनके भाई का क्या नाम है, यानी पंडित भोला सिंह के, इनके भोला सिंह के बड़े भाई का क्या नाम है। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई, यानी किसकी मृत्यु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का मृत्यु कब हुई, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। यही पॉइंट होता है जो एक टॉपर बच्चा जीवन परिचय में लिखता है और उसको पूरा नंबर एग्जामिनर देता है। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग कवि का जीवन परिचय लिखिएगा। ठीक है। वीडियो में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है और इनका जीवन परिचय लिखने का सबसे आसान तरीका और याद करने का सबसे आसान तरीका इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं जो है एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी अपने पिता का पूर्ण, जो अपने पिताजी हैं यानी इनके गुप्त जी के पिताजी, ठीक है, सेठ रामचरण गुप्त, इनका पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। वहाँ पर इनका मन न लगा। कहाँ पर भेजा गया, झांसी भेजा गया, लेकिन वहाँ पर इनका मन न लगा। घर पर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है। कौन, गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी बड़े ही हंसमुख, विनम्र और सरल स्वभाव के क्या हैं, व्यक्ति थे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी इनकी मृत्यु, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था जीवन परिचय। अब इनके देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट देखा जाए तो साहित्यिक परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय में तो आपने इनकी जीवन के बारे में बता दिया कि जन्म स्थान क्या था, इनके पिता माता का क्या नाम था, इन्होंने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की। लेकिन साहित्यिक परिचय में इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इनका उद्देश्य क्या था, वो सारी चीज़ें रहेंगी साहित्यिक परिचय में। तो देखिए, गुप्त जी का राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। ठीक है, प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा, यहाँ पे देखिए, कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न ही की है, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिनके फलस्वरूप इन्हें क्या है, जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। ठीक है, साकेत इनका महाकाव्य है और इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। बहुविकल्पी में आपका पूछा जाएगा कि राष्ट्र कवि किसे जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी राइट आंसर हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत एक महाकाव्य है, जैसे जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य है, फिर यामा जो है महादेवी वर्मा का सेम इसी प्रकार से साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है। ठीक है, तो ये इनकी हो गई साहित्यिक परिचय। अब हम रचनाओं के बारे में चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रचनाएं हैं। गुप्त जी की समरस रचनाएं दो प्रकार की हैं। सबसे पहला है अनुदूतित तथा दूसरा है मौलिक रचनाएं। पहला है अनुदूतित तथा दूसरा है मौलिक रचनाएं। अब इसमें देखिए, इनकी अनुदूतित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इन अनुदूतित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वप्नवास दत्ता के अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाद वध और वृत्त संहार आदि इनकी अनुदूतित रचनाएं हैं। ठीक है, आदि इनकी क्या है, अनुदूतित रचनाएं हैं। इनकी मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत है, जैसे साकेत हो गया,
ठीक है। भारत भारती, यशोधरा, द्वारपर, जय भारत और विष्णु प्रिया। इसके अन्य में और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन इतना आप लोग जीवन परिचय में लिखने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। और ये जो है मौलिक रचनाएं हैं, मौलिक काव्य रचनाएं, ये बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में खासकर ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय, जो कि लेखक का जीवन परिचय है। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। 100% गारंटी लेता हूँ, इस साल भी आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बेसिकली 3 आपके जीवन परिचय लेखक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा 5 नंबर में से 5 नंबर पूरा मिले, तो इस जीवन परिचय को आपको तैयार करके जाइएगा। इसमें हम इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको बताने वाले हैं, जो कि एग्जामिनर भैया देखकर आपको जो है 5 नंबर पूरा देगा। तो जीवन परिचय लिखने का तरीका भी इसमें पता चल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जीवन परिचय स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, प्रभाकर जी का जन्म सन 1916 ईस्वी। प्रभाकर जी का जन्म सन 1916 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता, यहाँ पर देखिए, इनके पिता रमादत्त मिश्र यहाँ पे देखिए पौरोहित्य करते थे। क्या है? पौरोहित्य करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनके जीवन अत्यंत सरल और सात्विक, यहाँ पे देखिए सात्विक था। इनकी माता जी का स्वभाव बड़ा उग्र था। उग्र यानी एक प्रकार से गुस्सैला प्रकार के, ठीक है, उग्र था। इनकी शिक्षा यहाँ पे देखिए नग्न हुई, नग्न यहाँ पे देखिए नग्न हुई इनकी लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव, यहाँ पर देखिए सजीव झांकियाँ है। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जीवन परिचय में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, इनका जन्म स्थान, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। जन्म कब हुआ? सन 1916 ईस्वी में। जन्म स्थान सहारनपुर देवबंद कस्बे में। ठीक है, सहारनपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट है, देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जीवन परिचय में इनके पिता का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रमादत्त मिश्र इनके पिता का नाम है। ठीक है, इनकी माता का नाम इंपॉर्टेंट होता है और इनकी मृत्यु और इनकी शिक्षाएं इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इनकी मृत्यु कब हुई? 9 मई 1995 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। इनकी माता जी एक स्वभाव, आप देखिए माता जी का स्वभाव बड़ा उग्र था। उग्र यानी एक प्रकार से गुस्सैला प्रकार के, यानी गुस्सैला। ठीक है, तो उनका एक प्रकार से हमेशा गुस्से में रहती थी। ठीक है, स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा यहाँ पर वो इनकी लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियाँ है। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद में देखिए साहित्यिक योगदान। देखिए, साहित्यिक योगदान भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। जीवन परिचय में मैं बात करूँ तो जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, इनका साहित्यिक योगदान ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साहित्यिक परिचय जिसको हम कहते हैं। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय देखिए। प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखा चित्र, यहाँ पर देखिए, हाँ ये देखिए रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रहण है। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए जो है भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में यहाँ पर देखिए अवतीर्ण हुए। इन्होंने क्या है, अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाएं की। क्या रचनाएं की? और पत्रकारिता के, यहाँ पे देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या है? अपूर्व सफलता प्राप्त की। कौन प्राप्त किया भैया? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी साहित्य साधना, फिर यहाँ पर देखिए चिरस्मरणीय है। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो इनका जो एक साहित्यिक परिचय होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साहित्यिक परिचय, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब इनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए
प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की है। विविध विधाओं में क्या एक प्रकार से साहित्य रचना इन्होंने की है। सबसे पहला है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? महंगे आंगन चहके द्वार। रेखा चित्र में इनकी जो प्रमुख रचनाएं आती हैं, देखिए महंगे आंगन चहके द्वार। आप लोगों ने बहुविकल्पीय में ज़्यादातर इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं होती हैं। तो महंगे आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, ठीक है, भूले बिसरे चेहरे, ये इनकी ही रेखा चित्र हैं जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। दूसरा है लघु कथा। लघु कथा में है आकाश के तारे, धरती के फूल, ठीक है, धरती के फूल। अशोक की फूल जब होता है तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर धरती की फूल हो जाएगा तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके आंसर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है संस्मरण। संस्मरण में है दीप जले शंख बजे, जो कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। और चौथा है ललित निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए, ठीक है, बाजे पायलिया के घुंघरू। ये सब इनकी एक प्रकार से रचनाएं हैं, जो कि कौन सी रचना है? यहाँ पर देखिए विविध विधाओं की साहित्य रचना है। इनकी जो प्रमुख रचनाओं में देखा जाए तो बहुत सारी रचनाएं, लेकिन बोर्ड पेपर में जीवन परिचय में हमें लिखना है तो सिर्फ इतना ही जीवन परिचय में आप लोग रचनाओं को लिख देंगे। आपका जो 5 नंबर है वो पूरा देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा। और जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट, आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पेपर में आप लोग ऐसे ही लिखिएगा इनका जीवन परिचय, ठीक है। जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय हम इस वीडियो में बताएंगे और ऐसे ही आप लोगों को हर एक जीवन परिचय लेखक का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि जैनेंद्र कुमार का सिर्फ साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में, 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, यानी जो हमारा यूपी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले कोडियागंज नामक गांव में या ग्राम में हुआ था। बचपन में इनके पिता का देहांत हो गया था, अतः इनका पालन पोषण माता तथा, यानी इनका जो पालन पोषण है किनका? जैनेंद्र कुमार जी का पालन पोषण इनकी माता जी और इनकी नाना या नाना के द्वारा किया गया था। बचपन में इनका नाम आनंदी लाल था। क्या नाम था? जैनेंद्र कुमार जी का बचपन में नाम आनंदी लाल था, लेकिन इसे इन्होंने बदल कर जैनेंद्र कुमार रख लिया था। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके पंजाब में हाई स्कूल इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। जैनेंद्र कुमार जी ने भाग लेने के कारण कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा था, ठीक है, कई बार इनको क्या है जेल जाना पड़ा था। और सन 24 दिसंबर, यहाँ पर देखिए सन 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया या इनका देहांत हो गया, ठीक है, या इनकी मृत्यु हो गई या परलोक सिधार गए, ठीक है। तो कई सारे इसमें आ सकते हैं। अब देखेंगे जीवन परिचय में, देखिए 80 शब्दों में आपके बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय एक पूछा जाता है, चाहे वो कवि का हो या लेखक का हो। 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इस तरह से तो आपको लिखना नहीं है कि आपको चुन कर, ठीक है, शब्दों को आप मिलाकर गिन कर लिखिए, ऐसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ की पॉइंट के थ्रू बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ये पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए एग्जामिनर देखेगा भैया तो देखेगा कि एग्जामिनर फोकस जाएगा इस पर कि बच्चे ने सही से लिखा है, और सही से लिखने के तत्पश्चात उसमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हाईलाइट करनी जरूरी है जिससे हमारा ध्यान केंद्रित हो, ठीक है। तो इस सब चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और उसको हाईलाइट करते चलना है। जैसे ब्लैक पेन से मैंने हाईलाइट कर दिया है ना, सेम इसी प्रकार से आनंदी लाल, फिर इनकी जो मृत्यु हुई, इस तरह से आपको हाईलाइट कर देना है। फिर ऋषि ब्रह्मचर्य, जहाँ से इन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हाईलाइट कर देना है। और जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो जीवन परिचय लिखता है, सेम इसी प्रकार से जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम में लिखता है। अब हम देख लेते हैं इनकी साहित्यिक परिचय। देखिए बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाएगा
कि जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो 3 नंबर आपका हो जाएगा साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर आपका कृतियों पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय में क्या होता है बेसिकली, कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया। देखिए, इनके जीवन के बारे में तो हमने जान लिया, इनका बायोग्राफी तो पढ़ लिया, लेकिन जैनेंद्र कुमार जी ने अपने लाइफ में किया क्या कि इनका जीवन परिचय याद किया जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, तो ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए, जैनेंद्र जी को इनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यानी इनका जो उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है, मुक्तिबोध। देखिए, मुक्तिबोध से पुरस्कृत किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी संस्थान ने इन्हें, उत्तर प्रदेश जो सरकार है, हिंदी संस्थान ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। किससे भैया सम्मानित किया? पद्म भूषण से। पद्म भूषण काफ़ी बड़ा पुरस्कार होता है, से सम्मानित किया। इन्होंने साहित्य कला, धर्म दर्शन, मनोविज्ञान, समाज आदि इनके अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया गया। इनके अन्य जो गद्य विधाएँ हैं उनको समृद्ध किया गया। ठीक है, अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। देखिए, इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। इनकी रचनाएं क्या है भैया? निम्नलिखित है, कई प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहला है निबंध संग्रह। अब देखिए, निबंध संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, जैसे कि सोच विचार, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात। बहुत ही प्रख्यात ये जो है निबंध संग्रह, इनका बोर्ड एग्जाम में खासकर जो बहुविकल्पीय होता है ना प्यारे विद्यार्थी, बहुविकल्पीय में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनका। जड़ की बात हो गई, मंथन हो गया। ठीक है, मंथन। उपन्यास में देखिए, उपन्यास में भी है परख, सुनीता, त्यागपत्र, मुक्तिबोध। ठीक है, ये इनका उपन्यास हो जाता है। कहानी में देखिए, तीसरा नंबर कहानी संग्रह में फांसी, फिर 2 चिड़िया, एक रात और